दोस्तों, आज एशिया की राजनीति और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा मोड़ आया जिसे आने वाले सालों में इतिहास के रूप में पढ़ाया जाएगा। जिस चीन को अब तक पूरी दुनिया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहती थी, उसी चीन के खिलाफ एक शांत लेकिन बेहद असरदार चाल चल दी गई है और इस चाल का केंद्र बना है भारत। जब पूरी दुनिया की नजरें चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई थी, उसी वक्त ताइवान ने बिना शोर मचाए एक बड़ा फैसला ले लिया। ये फैसला युद्ध का नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था का है। ताइवान ने अपने सबसे कीमती सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को चुन लिया है। ये खबर उस समय सामने आई जब अमेरिका कल ही भारत को अपने इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी ग्रुप से बाहर रखा, जिसके ऊपर कल शाम हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। इस पहल का मकसद है आने वाले समय में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी की सप्लाई को सिर्फ भरोसेमंद देशों तक सीमित रखना। इस ग्रुप में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इजराइल और यूएई जैसे देश शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत को इस लिस्ट से बाहर रखा गया और इस खबर के 12 घंटे बाद ही ताइवान से ये खबर सामने आ गई। भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु के पास एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश, 50 एकड़ से ज्यादा जमीन और हजारों नौकरियों का वादा। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है बल्कि भारत के टेक फ्यूचर की नींव है। अब सवाल उठता है, आखिर ताइवान ने भारत को ही क्यों चुना? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि चीन अब भरोसे के लायक नहीं रहा। वहां सरकार कब नियम बदल दे, कब लॉकडाउन लगा दे या कब किसी विदेशी कंपनी को दबाव में ले आए, कोई नहीं जानता। इसी डर से दुनिया की बड़ी कंपनियां अब चाइना प्लस वन रणनीति पर काम कर रही है, यानी चीन के अलावा एक और सुरक्षित देश, और उस लिस्ट में सबसे मजबूत नाम है भारत। भारत के पास सस्ती लेकिन स्किल्ड लेबर है। लाखों इंजीनियर हर साल कॉलेजों से निकलते हैं। सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई जैसी योजनाएं चला रही है और सबसे बड़ी बात, भारत एक लोकतांत्रिक और स्थिर देश है जहां बिजनेस को सुरक्षा मिलती है। ताइवान की कंपनी जानती है कि अगर भविष्य में चीन ने ताइवान पर कोई बड़ा कदम उठाया तो उनका पूरा बिजनेस खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए वे अपनी टेक्नोलॉजी को भारत जैसे भरोसेमंद देश में शिफ्ट कर रहे हैं। ये निवेश सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ मशीनें बनेंगी, पार्ट्स बनेंगे और पूरी सप्लाई चेन तैयार की जाएगी। यानी भारत सिर्फ असेंबली लाइन नहीं बनेगा बल्कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इसका सीधा असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। जब चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भारत में बनेंगे तो मोबाइल फोन, गाड़ियां और दूसरे गैजेट सस्ते होंगे। आज हम जो अरबों डॉलर का सामान चीन से आयात करते हैं, वह पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में रहेगा। अब चीन को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है, क्योंकि अगर ताइवान की टेक्नोलॉजी और भारत की मैन पावर एक साथ आ गई तो चीन की मैन्युफैक्चरिंग बादशाहत को सीधी चुनौती मिल जाएगी। अमेरिका भी इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रहा है। अमेरिका चाहता था कि ये कंपनियां उसके यहाँ निवेश करें, लेकिन वहां लागत बहुत ज्यादा है। भारत उन्हें वह संतुलन देता है, कम खर्च, ज्यादा स्केल और बड़ा बाजार। इसीलिए अमेरिका भी खुलकर विरोध नहीं कर रहा बल्कि अंदर ही अंदर भारत को मजबूत होते देख रहा है, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। वहीं अब बात करते हैं रोजगार की। ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहते। इनके आसपास ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, होटल, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, हर सेक्टर में नौकरियां पैदा होती है। हजारों युवाओं को अपने ही राज्य में काम मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब भारतीय इंजीनियरों को सिलिकॉन वैली जाने के लिए वीजा की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी खुद भारत आ रही है। लेकिन क्या चीन चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। वह प्रोपेगेंडा फैलाएगा, डर पैदा करेगा, साइबर अटैक की कोशिश करेगा। लेकिन भारत अब 2010 वाला भारत नहीं है। हमारी साइबर सुरक्षा मजबूत है, सेना सतर्क है और सरकार निवेशकों को पूरा भरोसा दे रही है। आज दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि भविष्य का पावर हाउस मान रही है। 140 करोड़ की आबादी, युवा देश, तेजी से बढ़ता डिजिटल सिस्टम, ये कॉम्बिनेशन किसी के पास नहीं है। ये 1000 करोड़ का निवेश सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े निवेश भारत की ओर बढ़ेंगे और तब हम सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मेड फॉर द वर्ल्ड बनेंगे। ये लड़ाई बंदूक और टैंक की नहीं, ये लड़ाई फैक्ट्रियां, चिप्स और टेक्नोलॉजी की है। और इस लड़ाई में भारत धीरे धीरे
लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या भारत वाकई चीन की जगह ले सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत और ताइवान की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। ऐसी ही डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।